जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइंड ज्ञान पर। इस सेशन के अंतर्गत हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस का जो फिजिकल है, उस फिजिकल के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको साथ लेकर जाने हैं, किस किस डॉक्यूमेंट्स की आपको वहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। इस विषय में आपको इस सेशन के अंतर्गत कम्प्लीटली जानकारी देने वाले हैं, तो आप इस सेशन को पूरा ज़रूर देखें और पूरा देखने के साथ ही अपने दोस्तों को इस सेशन को शेयर करें। जो भी कैंडिडेट जो है राजस्थान पुलिस के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो सेशन है वो आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस सेशन को शेयर ज़रूर कर दें। तो ये आपका जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसके बारे में बात कर रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की यदि बात की जाए, सबसे पहले आपके जो शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र हैं उनमें आपका 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और स्नातक की मार्कशीट, यदि आपने स्नातक कर रखी है तो। यदि आप 12वीं पास ही हैं ओनली, तो सिर्फ आपको 12वीं की मार्कशीट और 10वीं की मार्कशीट दोनों ही चाहिए। इसके अलावा यदि आप स्नातक के अलावा जितनी भी डिग्रियाँ आपके पास हैं तो आप उन सभी को यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको आय प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। उसके अलावा आपको एडमिट कार्ड, और ये आपका एडमिट कार्ड फिजिकल का एडमिट कार्ड होने के साथ साथ एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी आपको साथ में लेकर जाना है। हो सकता है उसको भी चेक कर सकते हैं। उसके साथ ही आपका जाति प्रमाण पत्र, तो यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र चाहिए, एससी हो तो एससी का, एसटी कैटेगरी से हो तो एसटी कैटेगरी का और एमबीसी से हो तो एमबीसी कैटेगरी का। यदि आप ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारक हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 2024-25 का जो प्रमाण पत्र है वो आपका बना हुआ होना चाहिए। जितने भी आपको डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं उनमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ फ़ोटोकॉपी भी उनको साथ में करा के ले जानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको फ़ोटोकॉपी भी साथ में जो है लेके जानी है। तो ये तो आपके शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र हैं, ये सभी आपको अनिवार्य रूप से लेकर जाने हैं। ये आपके फिजिकल के समय ही जो है इनको वेरीफाई किया जाता है। अगला यहाँ पर बात कर लेते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उसके बाद में है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र में आपका जो है अंतिम शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि आपने 12वीं पास की है तो 12वीं पास की है तो आपको जो 12वीं पास का विद्यालय है वहीं से आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो बनेगा। यदि आपने स्नातक की है तो स्नातक कॉलेज से आपका जो है वो आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा। एक तो आपका यह बनेगा। उसके बाद में आपका जो है 2 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 6 माह से पुराना नहीं हो। तो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे कि आपका सरपंच या फिर कोई भी आपका लेक्चरर जो है उससे आप अपने सीसी को बनवा सकते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपको नई पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेकर जानी है और कम से कम आप 4 से लेकर 8 फ़ोटो जो अपने हैं साथ लेकर जाएं। उसके अलावा आपके पास आधार कार्ड या मतदान पत्र, कहने का मतलब है आपको एक आईडी कार्ड होना आवश्यक है। या तो आप आधार कार्ड ले सकते हैं या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर मतदान पत्र जो भी आपके पास हो वो लेकर जाना है। मुख्य रूप से यदि आप आधार कार्ड लेकर जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा आपका जो अन्य डॉक्यूमेंट है, फिजिकल से पहले स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, और ये आपका जो है जिला स्तरीय अस्पताल द्वारा सत्यापित किया जाएगा। तो फिजिकल से पहले आपके स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र जो है वो आपको यहाँ पर वेरीफाई करवाना पड़ता है। तो जब आप फिजिकल देने जाते हो तो इसको आपको साथ में लेकर जाना है, ये आपको अनिवार्य रूप से साथ लेकर ही जाना है। तो ये जो आपका फिजिकल का स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र है ये आपको लेकर जाना है। ये आपका बनेगा कहाँ पर, जिला स्तरीय अस्पताल या फिर आपका जो डिस्पेंसरी है वहाँ से भी आप अपने डॉक्टर से यह बनवा सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका प्रमाण पत्र है फिजिकल के समय आपको लेकर जाना है। इसका जो आपका परफॉर्मा है तो वो हम आपको इसी के अंतर्गत बता देंगे वीडियो के अंतर्गत लास्ट में कि आपको किस परफॉर्मा में बनवाना है। और आपने जो इसका स्टैंडिंग ऑर्डर था, राजस्थान पुलिस का जो स्टैंडिंग ऑर्डर था, उस स्टैंडिंग ऑर्डर के अंतर्गत जो है इसका परफॉर्मा दे रखा है, आप उसे डाउनलोड कर लें और उसी को बनवा लें। उसके अलावा जिन कैंडिडेटों ने आपका ड्राइवर का फॉर्म भरा है, वो सभी कैंडिडेट जो है उनके लाइसेंस की यदि बात की जाए तो उनका जो लाइसेंस है वो 1 जनवरी 2026 से कम 1 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। कहने का मतलब है आपका जो लाइसेंस है वो आपका 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ होना चाहिए।
यदि आप सरकारी कर्मचारी हो तो आपको एनओसी का सर्टिफिकेट जो है वो आपको चाहिए। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो भी आपको एनओसी या डिस्चार्ज प्रमाण पत्र या फिर पेंशनर प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा अन्य प्रमाण पत्र की यदि बात करें तो आपको एनसीसी, यदि आप हो एनसीसी आपने कर रखा है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, क्योंकि एनसीसी का सर्टिफिकेट यदि है आपके पास तो आपके जो है एक्स्ट्रा जो मार्क्स जुड़ने वाले हैं वो आपके फिजिकल के समय ही उस सर्टिफिकेट को ले लेंगे और उसके बाद में जब मेरिट बनेगी तो वह आपका काम आएगा। यदि आप होमगार्ड हो तो होमगार्ड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और वह आपको लेकर जाना है साथ में। और यदि आपने पुलिस विभाग से संबंधित कोई डिप्लोमा कर रखा है तो आपको उसका सर्टिफिकेट जो है साथ में लेकर जाना है। जितने भी हमने आपको सर्टिफिकेट बताए हैं उन सभी सर्टिफिकेटों को आपको ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी साथ में लेकर जानी है। कम से कम एक सेट तो वहाँ पर आपको लेकर ही जाना है फोटोकॉपी का, कम से कम एक सेट। बाकी यदि आप 2 या 3 सेट करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन कम से कम आपको एक सेट तो वहाँ पर लेकर ही जाना है। तो ये तो आपके जो है जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर साथ में लेकर जाने हैं उनके बारे में पूरी डिटेल्स है। उसके अलावा आपका यदि बात करें सर्टिफिकेट की तो वो कौन सा सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को आप बता देते हैं हम। इस प्रकार का जो परफॉर्मा है वो आपको लेकर जाना है। हो सकता है शायद आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन इसका जो आपको ये परफॉर्मा लेने का कहाँ से आप इस परफॉर्मा को निकालेंगे तो ये आपका जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, राजस्थान पुलिस की जब वैकेंसी आई थी तब आने से पहले ही एक स्टैंडिंग ऑर्डर पास किया जाता है। तो उस स्टैंडिंग ऑर्डर के अंतर्गत आपको ये जो है पीडीएफ फाइल के अंतर्गत एक लास्ट का पेज है उसमें ये दे रखा है, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो इस प्रकार का है, आप एक बार इसको देख लीजिए और इसको जो है आपका जो डॉक्टर है वो खुद ही भरेगा, उसके हैंड राइटिंग में भरा हुआ जाएगा ये। तो ये आपको इस प्रकार का परफॉर्मा है, आप इसको देख सकते हैं। ये आपको परफॉर्मा निकलवा लेना है और फिजिकल से पहले आपको इस प्रकार के परफॉर्मे को जो है साथ लेकर जाना है, क्योंकि ये जो है ये आपका फिजिकल के लिए काम आने वाला है। उसके अलावा यदि आपके रिज़ल्ट की बात की जाए तो रिज़ल्ट जो है आपका रिज़ल्ट, राजस्थान पुलिस का रिज़ल्ट जो है ये आपका कभी भी जारी हो सकता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये 10 तारीख तक आएगा, कुछ बोल रहे हैं 5 तारीख तक आएगा। हमने भी संभावना जताई थी कि 5 तारीख तक या 3 तारीख तक जो आपका रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन आपका रिज़ल्ट का कुछ नहीं कह सकते हैं। फाइल आपकी लगभग बनी हुई रखी हुई है और कभी भी आपका रिज़ल्ट आ सकता है, लेकिन कम से कम आपका रिज़ल्ट है वो 10 तारीख तक आ ही जाएगा। क्योंकि यदि आपका रिज़ल्ट 10 तारीख तक नहीं आएगा तो आपके जो फिजिकल है वो 30 तारीख से प्रारंभ होने वाले हैं। 30 तारीख से आपके फिजिकल प्रारंभ है और 7 दिसंबर तक आपके फिजिकल होने वाले हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि आपके लिए 20 दिन का समय दिया जाएगा तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बाद में रेट लगा देते हैं कि हमें समय कम दिया गया है फिजिकल के लिए, इसलिए रिजल्ट का जो है कम से कम आपको हो सकता है 1-2 दिन में देखने को मिल जाए, या फिर मैक्सिमम टाइम यदि देखा जाए तो वो आपका 10 नवंबर तक जो है आपका फिजिकल 100% वो फिजिकल नहीं, आपका रिजल्ट जो है वो आपका 100% आने की संभावना जताई जा रही है। बाकी जिन कैंडिडेट के अच्छे मार्क्स बन रहे हैं वो सभी कैंडिडेट अपने फिजिकल पर अभी से ध्यान दो। 90+ कैंडिडेट जिसके भी हैं वो सभी आपने ध्यान दीजिए, क्योंकि फिजिकल करने से आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, सिर्फ फ़ायदा ही होगा। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जिनके भी आपके नंबर 90+ हैं वो सभी जो है आपके फिजिकल की तैयारी करो और अच्छा खाना खाएं, अच्छी डाइट लें, जिससे कि आपको रनिंग करने में परेशानी नहीं आए। हमने आपको बताया था फिजिकल के अंतर्गत आपको किस प्रकार की सावधानी रखनी है। तो आपको जो है ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करना जिससे कि आपका फिजिकल जो है अनफिट हो जाए। इन सभी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। इसके बाद में जितने भी कैंडिडेट आपके फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप सभी का रिजल्ट में आपका नाम आए और आप सभी फिजिकल क्वालिफाई करें और आप सभी जो राजस्थान पुलिस के जवान बने, इसी उम्मीद के साथ हमें सेशन का यहीं पर एंड करते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई सूचना पसंद आई हो तो हमारे इस सेशन को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई सेशन में नए अपडेट को लेकर। जय हिंद, नमस्कार।